स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है नवरात्रि का डे 8 यानी कि रामलीला का डे 8। तो मेन सीन्स पर चलते हैं। तो आज का मेन सीन है राम जी और विभूषण जी का मिलना, कुंभकर्ण का जागना और कुंभकर्ण का वध। तो फ्रेंड्स, आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और जिसने भी अभी तक 1 से 7 डे तक रामलीला नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि हमने वो भी डाल दी है। और आप उसके मजेदार पार्ट्स एंजॉय करो और कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। बाय बाय। दीनानाथ दीनानाथ शरण आए हम अनाथ, तुम हमारे परम देव हमारी लाज। मेरी सरकार सेवा समिति के सब पदाधिकारियों को श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी अंदर अभिनंदन करती है। हमारे बीच में भगवान श्री हनुमान जी और भैरव बाबा जी के स्वरूप आए हुए, सब उनको आशीर्वाद दें। श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी के सभी वीर बजरंगे हर हर महादेव। हरे हरे महादेव। परशुराम रामचंद्र महाराज की, बोल सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को गए 1 महीना होने को आया, परंतु अभी तक उनका कोई समाचार नहीं मिला। मेरी उम्मीदों का दारोमदार पवन पुत्र पर ही है। जिस दिन वो सीता जी की खबर लेकर आए, उसी दिन उनको भरत की पत्नी दूंगा। पहले सीता की फिक्र थी, अब विक्रम की फिक्र है। भगवान, आप कुछ चिंता ना करें। हनुमान जी बड़े होशियार हैं, वह जरूर अपना काम पूर्ण कर आएंगे। महाराज की जय हो। हनुमान जी पधारे हैं, जाओ उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज।
हनुमान जी, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, कहिए कुछ काम बनाया। महाराज, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो ये नामुमकिन है कि खाली हाथ वापस आऊं। कहिए सीता जी से मुलाकात हुई? जी हाँ। जरा उसका हाल तो बताओ। महाराज, जब मैं लंका पहुंचा तो घर घर में सीता जी को तलाशा, परंतु कहीं पता न चला। आखिर ये पता चला कि वो अशोक वाटिका में कैद है। वहां जाकर जब उनकी हालत देखी, वह ज्ञान से बाहर है, दिन रात बड़े दुख से रोती रहती है। और ये चूड़ा बतौर निशानी लाया। नारी सीधे, अब इंतजार के दिन खत्म हुए। अच्छा, कुछ रावण से भी बातचीत हुई? जी हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर ये जवाब दिया कि राम जी से कहना कि पूरी तैयारी करके आए, किसी किस्म की कमी ना आए। और मैं आती रहा, श्रीलंका को भी हाथ से गिरा रहा। भ्राता जी, तो हम देख करनी फिजूल है। फौरन सेना को कूच करने का हुक्म दे और सीता माता को कैद से छुड़ाए। पर रास्ते में तो समुद्र पड़ता है। तो हनुमान जी, आप ही कोई हल बताइए। नर और नील इस काम में माहिर है। आप उन्हें अपना आदेश दें। मेरे नल नील, आप जितनी जल्दी हो सके पुल तैयार करने की कोशिश करें। प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य सौंप रहे हैं। हम धन्य हो गए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी कृपा से इस कार्य को शीघ्र ही हम समाप्त करेंगे। तो ठीक है, हम आज से, अभी से इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और शीघ्र ही अपनी सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु, इस सेतु का नाम राम सेतु होगा, जो विश्व में अपनी तरह का अनोखा पुल होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप अपना कार्य आरंभ करो।
जो आज्ञा भगवान। धन्य हो नल नील, आप दोनों धन्य हो। आपने तो महीनों का काम दिनों में ही कर दिखाया। धन्य है आप। साथियों, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने आराध्य महादेव का पूजन करके इस पुल पर चलना शुरू करूं। आइए हम सब विधिवत महादेव का पूजन करें। नमामि समीता निर्वाणरूपं निर्व्याप्तं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं सामूलं तुरीयं विराजम्। ॐ नमः शिवाय। साथियों, अब आप सब मेरे साथ मेरे पीछे पीछे हर हर महादेव का जयकारा लगाते चलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। रामलीला उनके डायरेक्टर थे मानव चंद जी कालिया परिवार का इस रामलीला में बहुत बड़ा योगदान है। एक बार कालिया परिवार के लिए जोरदार तालियां। हमारी रामलीला में उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। मनोहर लाल अरोड़ा जी, जिन्होंने यहाँ तकरीबन कोई 50-60 साल इस स्टेज पे काम किया। मेरे फादर धर्मवीर शर्मा जी, जिन्होंने बहुत साल इस मंच पे अपना योगदान दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे राम का रोल करने वाले 50 साल उन्होंने राम का रोल किया। बूटा राम लिखी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें हमारा एक कर्तव्य बनता है, हम इस मंच में उनको याद करें। हमारे साथ हमें सिखाने वाले, हमें एक एक चीज बताने वाले हमारे बड़े भाई, वो भी इस दुनिया में नहीं है, अनिल कालिया जी। इन सबका योगदान इस रामलीला के साथ इतने साल जुड़ा रहा। आज मेरे मन में आया मैं आपसे ये शेयर करूं, क्योंकि इन लोगों को भी हमारी रामलीला का जो हमें आशीर्वाद इनसे मिला है, हमें जरूर उसका बताना चाहिए। आप इतनी संख्या में आते हैं, जैसा कि हमारे मदन जी ने कहा, हर सीन में हर कलाकार के लिए आप उनके लिए तालियां बजाएंगे, उनका भी हौसला बढ़ेगा। सीन तैयार है। आज की रामलीला का मुख्य सीन रावण अंगा संवाद होगा। कृपया इसी संख्या में बैठे रहें और सीन का आनंद लें। धन्यवाद। स्वामी, आपका बार बार सीता के पास जाने का क्या प्रयोजन है?
प्यारी, तुम जितना पति प्रेम को जानती हो उतना राजकार्य को नहीं जानती। आप उसको 1 वर्ष की मोहलत दे चुके हैं, तो बीच में उसको तंग क्यों करते हैं? खामखा पराई स्त्री के पास क्यों जाते हैं? शत्रु की पत्नी को प्रेम का पैगाम देता हूं और इसी तरह अपनी बहन के अपमान का बदला लेता हूं। स्वामी, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। यदि मैं आपके सामने किसी स्त्री से, किसी दूसरे पुरुष से प्रेम की बातें करूं, तो क्या आप अभिलाष करेंगे? क्रोध को शांत रखेंगे? तो क्या मैं ऐसा बेहया हूं? आग सीने में लगे, दिल फिर भी बेकाबू ना हो, और तो कुछ भी ना हो, बस मैं ना हूं या तुम ना हो। बस इसी खया को काम में लाओ और आपका किसी दूसरे स्त्री से प्रेम की बातें करके देखूं तो मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे, मरूं या मारूं? नहीं, मैं आपके चरणों की सौगंध खा सकती हूं कि मेरा दिल तो पहले ही जख्मी है और उसमें और जख्म लगाने में क्या बात है? हे सबब जंगो जदल, रद्दो बदल गुस्ताखियां, बढ़ती जाती है आजकल तुम्हारी गुस्ताखियां। पति के सामने करती ना गुस्ताखी जुबान मेरी, आपके दम के कदम के साथ जा है मेरी। यह संदेह बिल्कुल फिजूल है। बेन पत्नी होकर ऐसी बेअसर फरियाद की हो गई दिल में जगह इस खोखे बेबुनियाद की। कौन है दुनिया में जो खंडित करे तेरा सुहाग? ये बदन है वज्र का और ये चूड़ियां फौलाद की। तो क्या आप कन्या वेदवती का श्राप भूल गए? धनुष तोड़ते समय आकाशवाणी भूल गए? उसे भूल गए? नहीं, मुझे सब कुछ याद है। याद है तो मेरी सुनो, मेरा कहा मानो। सीता को सत्कार पूर्वक रामचंद्र जी के पास भेज दो। अर्थात थाली में आया भोजन आगे से हटा दो। अच्छा, एक बात बताइए, पूछो। यदि कोई राक्षस मुझे चुराकर ले जाए तो मैं दुनिया को छान मारूंगा और वह मुझ पर मलामत करे और मेरे सच को हरे, यदि वो हिंद भी हो तो पल भर में स्वर्ग पहुंचा दूंगा। तो बस यही वह आपको राम से करना चाहिए। क्या कहा? राम लक्ष्मण का भय करूं, उनसे डरूं? कभी नहीं, हरगिज नहीं। बड़ी सेना के ऊपर ना समझो राम को छोटा, परंतु दबा देता है नसर।
दम भर में राम छोटा हो या मोटा हो। स्वामी, मेरी बात मानो और सीता को वापस कर दो। वरना क्या होगा? राक्षस कुल का खात्मा जाने। देखा जाएगा। इस वक्त महल में है। क्या ही अच्छा हो कि महारानी जी की बात मान ले और सीता जी को वापस लौटा दे। हम प्रभु से याचना करते हैं कि ऐसा चमत्कार हो जाए कि महाराज अपनी जिद को छोड़कर सीता जी को वापस लौटा दे, ताकि लंका के बच्चे अनाथ होने से पहले बच जाए और राज्य में शांति रहे। बा अदत, बा मुलाजा, होशियार लंकापति जी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। निकुंभ, आज हमारा मन बहुत व्याकुल है। किसी नर्तकी को बुलाकर दरबार की शोभा बढ़ाई जाए और हमारी व्याकुलता दूर की जाए। तो आज्ञा महाराज। बहुत खूब। ये लो। महाराज की जय हो। रामचंद्र ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। यह तो पिता ने हमें घर बैठे ही आहार भेजा है। पिताजी के इशारे की देर है और समझ लीजिए वानर सेना का ढेर है। बेटा मेघनाथ, इस कदर जोश न दिखाओ और जरा सोच समझ कर कहो। क्या इतनी जल्दी भूल गए? केवल एक वानर लंका में घुस आया था, उसने कितना आतंक मचाया था, अंत में लंका को जलाया था और फिर भी किसी के हाथ ना आया था। अब तू अकेला हजारों का ढेर करने वाला कहां से आ गया? राजा साहेब, मुझे आपकी बातों पर हंसी आती है। भला जिसकी बाजू पर कुंभकर्ण जैसा भाई और इंद्रजीत जैसा आज्ञाकारी पुत्र हो, भला उसके सामने राम चीज ही क्या है? जरा ध्यान दीजिए, असुर कांपते हैं सुनकर मेरी बात। जीत नाम विरोध नाम मेरा है, भजन नाम जीत नाम। जीता जो इंद्र को तो हुआ इंद्र जीत नाम, पाना है इंद्र को अब राम
जीता। भाई साहब, अब भी समय है, मेरी बात मान जाइए और श्री राम से बैर ना बढ़ाइए, वरना वरना क्या होगा? वरना वही होगा जो चोरों और डाकुओं का हुआ करता है। ना होगा यह राज, लंका भी नहीं होगी, मिटेगा मान मृत्यु में जरा शंका नहीं होगी। सावधानी है उधर, अब चाल कुछ चलती नहीं है, सबर वानर सेना, अब दाल कुछ गलती नहीं। अरे धिक्कार है तेरी सलाह पर, हाय लानत है तेरी प्रार्थना पर। रावण का भाई होकर वानरों और रीछों से डरता है। अरे कुछ दिन ना मैदान जंग है, ना कुछ जोर आजमाई है। लड़ाई है तो हाथी और पत्थरों की लड़ाई है। अभी से सीख उठा, ऐसी कहाँ की आफत आई है। मुझे ये शर्म आती है कि तुम रावण का भाई है। भाई साहब, बड़े शौक की बात है कि अब भी आपने राम को और राम के बल को नहीं पहचाना। याद रखिए, जो कि है संसार में राम को है भूला हुआ, वह अगर सरदारे आलम भी हुआ तो क्या हुआ। 4 दिन में यह सारी खेती खाक में मिल जाएगी, आएगी तो भक्ति केवल श्री राम की ही काम आएगी। भविष्य अपने शब्दों पर लगाम दो। सारी दुनिया जिस महाबलवान की पूजा करे, वो किसकी, किस लिए, किस वास्ते पूजा करे। अगर देर अब आप चुप रहे, ऐसी कायरता की बातें करके हमारे बहादुरों के हौसले ना दिलाएं। नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता। जब तक आपने मुझे अपना मंत्री बना रखा है, उस वक्त तक मैं आपको नेक सलाह दिए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। तो मैं ऐसी पदवी को ठोकर मारता हूँ, ऐसे मंत्री पद को धिक्कारता हूँ। मुझे आज मालूम हुआ कि आपके ये अमीर वजीर आपको नेक सलाह देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी झूठी खुशामद करने और हाँ में हाँ मिलाने के लिए है। महाराज, आप इनकी बातों पर ना जाएं और लड़ाई की तैयारी करें। इनका क्या है, कहोगे जो वही, स्वीकार ये मती मंद कर लेंगे, मिलाकर हाँ में हाँ 4 दिन आनंद कर लेंगे। कोई वानर जो भेड़िया बनकर घुस आया निशाचर दल में, तो सब भेड़ों की तरह आंखें बंद कर लेंगे। अरे बदसात, कुल कलंकी, जा चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अफसोस कि मेरी वफादारी का यही सिला मिलना था और मैंने इसी तरह सरे दरबार लंका से जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या दोष है? दरअसल ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था कि यह मेरी हरी भरी लंका बिल्कुल खाक हो जाए और जिस सल्तनत की दुनिया में धाक थी वह तुम्हारे हाथों तबाह हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। आपसे आपके किसी काम से ना गरज है और ना ही लंका से कोई सरोकार। महाराज, शांति से काम लीजिए, विभीषण जी को रोक लीजिए। ऐसा ना हो कि वह शत्रुदल में जान। अरे जाएगा तो क्या होगा? बुरा होगा
यदि रखोगे ना गुस्से को काबू में, हमारा बल चला जाएगा सब दुश्मनों के हाथों में। अरे कोई परवाह नहीं, जहां शक्ति है और गल्ला को आटा बनाने की, वहां शक्ति को क्या जैसे खा के उड़ाने की। प्रणाम प्रणाम। आओ हमारे साथी से लग जाओ। महाराज मुझ पर दया कीजिए और अपनी शरण में लीजिए। प्यारे विभीषण, आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए, बल्कि मैं आपका यथा योग्य सत्कार करने में असमर्थ हूं। महाराज, जैसा आपको सुना था उनसे कहीं गुना बढ़कर पाया, जिसने अपने दुश्मन के सगे भाई को गले लगाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सारी उम्र आपका अनुयायी रहूंगा। प्यारे मित्र, यह कोई एहसान नहीं, यह हमारा फर्ज है कि हम आपकी इज्जत करें, क्योंकि आपने धर्म की खातिर अपने सगे भाई को छोड़ दिया। महाराज, मैंने हर चंद समझाया, परंतु उसकी समझ में कुछ न आया। उल्टा मुझको कायल और बुज़दिल ठहराया। बस मैंने भी एक संकल्प कर लिया कि आज से मेरी तरफ से रावण और मैं रावण की तरफ से मर गया। अगर यह बात है तो आज से हमने भी आपको लंका पति का खिताब दिया। मैं वादा करता हूँ, लंका फतह होने पर यह राज आपको दिया जाएगा। राजा जी, रावण अपने ही हाथों अधर्म का रास्ता बना रहा है। यह सब तो ठीक है, परंतु अब क्या करना चाहिए? लड़ाई शुरू कर दी जाए या एक बार फिर किसी को भेजकर समझाया जाए? तो क्या महाराज वह समझ जाएगा? सुग्रीव जी, मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ, मगर खामखा के लड़ाई और झगड़े से डरता हूँ। महाराज, जब तक रावण मिर्चों की नस्वार नहीं लेगा, उसकी आंख नहीं खुलेगी। परंतु यह बुद्धिमानों का काम नहीं कि कुएं में गिरने वाले को ना रुके। उसे भी रोकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी तरफ से भी समझा दूं, ताकि लाखों की जान बच जाए। आपकी राय मुनासिब है, परंतु उसका समझना दुश्वार है, क्योंकि उस पर अभिमान का भूत सवार है। विभीषण जी, समझा देना हमारा फर्ज है। तो क्या इंतजाम किया जाए? कौन पैगाम लेकर जाए? इस काम की समझ हनुमान जी में थी, परंतु वे अब ना जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने लंका जलाई है। रावण इनको देखते ही आग बबूला हो बैठेगा। इसलिए युवराज अंगद यदि यह कष्ट सहन करे तो सेवा को फरमाइए, क्या पैगाम है?
बस यही कि बैठे बिठाए सर दर्द मोल लेना अक्लमंदों का काम नहीं। लड़ाई झगड़े में कोई बेहतरी नहीं। जो लाभ शांति में है वह क्रोध में नहीं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। सोच समझकर बात करना। यदि ना माने तो हमारा क्या है, उसी का नुकसान है। होशियार रामचंद्र जी। वीर सरदारों, तख्ते लंका के कदीमी जानसारों, आज भाग्य से वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। जिस रोज वो शहादत का जाम नोश किया करते हैं। हाँ, आज दुश्मन को बता दो कि मैदान जंग में दुश्मन का सर और हमारी, आज दुश्मन को बता दो कि मैदान जंग में बहादुर किस तरह अपनी जान न्यौछावर किया करते हैं। महाराज, हनुमान धोखे में लंका चला गया और भागकर चला गया, तो क्या हुआ? अब भागकर कहाँ जाएगा? और आगे जिंदा नहीं जाने पाएगा। अरे तू क्या बिना मौत मरता है? जय रघुनंदन, जय सियाचंदन। अरे ये किसके नाम से जुबान को गंदा करता है और किस बेहुदापन से आजाद करता है? अरे बेवकूफ, रावण की जय कहो और उसके दुश्मनों की जय कहो। बहुत बेहतर। रावण, अहि रावण, वही रावण के दुश्मनों की जय हो। हाँ गुस्ताख, जुबान को लगाम दे, अपना नाम बता और काम बता। नाम भी बताता हूँ, मगर डरता हूँ कि कहीं तुम्हारी रूह न कांप जाए और शायद जान भी न चली जाए। सब बात हो, सीधे मुंह कहो और साफ साफ कहो कि तू कौन है। मालूम होता है आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है। अच्छा बताता हूँ, मैं वही कवारे का बालक, पालने का मित्र और झूले का शौकीन। कौन? याद नहीं आता तो जाने दो और समझो कि मैं अंगद नामक वानर श्री रघुकुल भूषण महाराज श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। अरे कौन राम? अरे बेवकूफ, यहाँ दूध फूट कपूत का क्या काम? अच्छा तो यूं कहिए कि आप श्री राम को नहीं जानते, रघुकुल में श्री राम को नहीं पहचानते। वाह, क्या खूब लगाम जबान में है। जानते हो यह दोहा किसकी शान में है? शाही मारक पोत है, वही मारक पोत, राम बजे तो पोत है, मेरी मौत की मौत। मैं उन्हीं रामचंद्र जी का जननायक हूँ। आप भूत कपूत भूत कुछ भी कह लीजिए, आप इसी लायक है, बल्कि इससे भी लायक है। अरे दूध होकर ऐसा बदलाव, ना दंडवत ना प्रणाम। मुझे दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं। रोका था, मगर मैंने उन्हें नरक किया और भेज दिया ताकि वे उन लोगों के लिए जगह बना सके जो जानकी जी के बंदरों को देखकर खुश होते हैं। वरने सिरे का मुंह दो और एक तू है, उससे भी ज्यादा विकट। इस पर भी तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है।
अरे कल तक तो तुझे लंगोटी पागने का शहूर नहीं था, आज तू बेशक बनने चला। क्या तू वही अंगद है या और कोई? क्या तू वही रावण है या और कोई? अरे रावण का तो रवि जानती है, क्या तू नहीं जानता? क्योंकि एक वह रावण था जो संध्या के समय मेरे पिता पाली से युद्ध करने पर आमादा हुआ और मैंने संध्या करते समय तक अपनी बगल में दबाए रखा। एक वो रावण था जब पाताल लोक में राजा बलि से युद्ध करने गया और वहां के बालकों ने तबेले में बांधकर मारी ये पुकार था, दुआई है राजा बलि की दुआई है। अरे रावण नाम का अर्थ जानते हो या नहीं मालूम कि रावण वो दहाड़ है जिससे पूरा ब्रह्मांड कपा जाता है। और इस कदर सर्वे जुबान और हमारे आगे ऐसी बेहुदा बकवास हरगिज नहीं चलेगी। अगर है हौसला तो मुकाबले में मेरे मत देखो, अगर है जोर बाजू में तो मेरी किस्मत तुम्हारे देखो। व्रत भंग करेंगे नहीं, दुर्वाक्य बोलकर सहेंगे तुम को छाती से खोलकर। अरे ईश्वर ने चाहा तो मेरी तकदीर चमकेगी, दहल जाएंगे दिल जब मेरी तकदीर चमकेगी। नजदीक है तेरा यह अभिमान टूटेगा, याद आएगी अम्मा जब राम बन छूटेगा। अरे बेगैरत बेहया, तू अब भी अपने आप को बालिका वर्जन समझता है, क्यों उस योद्धा के नाम पर पट्टा लगाता है? ऐसे राजा का बेटा होकर एक सन्यासी के पांव पड़े और दूध बनकर चिट्ठी चपाटी का काम करे। आखिर ये वही राम है जिसने तेरे बाप को कत्ल किया, तेरी माँ को विधवा किया, फिर भी तू उसी के बीच जाता है। लगाया दांत के लिए दूध बनकर ऐसे हिंसा का, भला सा जन्म से जो गर्भ गिर जाता तेरी माँ का। फिर राम लक्ष्मण के सामने जाने की हिम्मत न हुई तो धोखे से जान की उड़ाई। वानर, तूने अभी मेरा बल नहीं देखा, तूने मेरा चिट्ठी बल नहीं देखा। मैंने कैलाश को हिला हिला कर एक गांव के दिल हिला दिए और सर काट काट कर पेड़ पर चढ़ा दिए। उससे बढ़कर बलवान भला और कौन है? जिस राम पर तू इतना इतराता है वो तो स्त्री के वियोग में मारा मारा फिर रहा है और लक्ष्मण की जान में जान नहीं है। बाकी रहा सुग्रीव, वो इतने दिनों का भूखा नंगा, उसने और लाइफ कहा, और भविष्य वो भूखा बतेगा, उसने तवा नहीं कहा। हाँ, अगर तुम्हारे सारे दल में कोई ताकतवर शरीर है तो वो जिसने यहाँ आकर आग लगाई और लंका जलाई। क्या कहा? आग लगाई, लंका जलाई? किसने और कब? एक वानर आया था, लोग कहते हैं बड़ा बलवान था, उसका नाम शायद हनुमान था। क्या कहा? हनुमान लंका जला गया? उसमें इतनी ताकत कहा? खैर, उसने इतना करतब कर दिखाया तो मुझे भी कुछ कर दिखाना पड़ेगा, परंतु क्या करूं, मजबूर हूं, दूध बनकर आया हूं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं वरना मैं क्या कर लेता? मुकद्दर रोज चर्चे की का उत्तर सब में जाता। अभी सीता जी के साथ मंदोदरी को भी ले जाता।
तो कुचल दिया जाएगा, किसी पर एड़ी भी रखी तो कुचल दिया जाएगा। अरे कौन बाप के कातल के साथ तेरी ये हमदर्दी और बाप के मित्र के साथ तेरी ये सरकर्दी नहीं, जो ताकत थी तुझमें मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला मैं उसी दम दे दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तदबीर कर तू अपनी जान बचाने की। हाँ, अकल की बात पर बेअकल तेरी ये हिमाकत है, मेरे से युद्ध करने की भला किसमें ताकत है। लाकर इतना तकब्बर, ये जहाँ एक रोज पानी है, मेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अरे पर है तू रोज मुझसे काम खाए है, तेरे जैसे बच्चे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। अरे पढ़ाए होंगे जब आपके आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। हाँ बानर, जुबान को रोक और जाहिल, ये क्या बकबक लगाई है, किसी अकल वाले ने क्या तुझे अकल की सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के साथ तेरी लटका न होना है। हाँ नालायक, तुम मर एक शर्म, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के काबिल का जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म और गैरत का जरा भी ना ख्याल हो, ऐसा कुल जग में क्यों ना पाए माल हो। स्त्री के वास्ते भाई ने भाई की जान ली, अरे बेहया तूने भी किससे की जान ली। शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अब भी संभाल जो मौत का सैदा हुआ। तेरी बातों से तेरा एक ख्याल बेफायदा हुआ, क्या विविक्तन तेरे कुल में पैदा नहीं हुआ। औरों के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी नवेल तू। बेशक तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी बच्चा है और बनने सिपाही में कच्चा है, इसलिए तेरे नजदीक राम से बढ़कर और कोई शरीर नहीं है। मगर ये याद रख कि तमाम दुनिया अंदर जैसी कपूत नहीं है। मैं रावण हूँ, रावण। मैं बच्चा हूँ, कच्चा हूँ, नादान हूँ, कोई तेरा ही जोता आए जरा, देख लूं उस जवाबर को मेरा पांव कभी से लाए जरा। रावण, मैं श्री रामचंद्र जी की सेना का सबसे दुर्बल इंसान हूँ और तेरे ख्याल में भी अभी नादान हूँ, पर तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक मामूली सा नमूना दिखाता हूँ और अपना पांव जमीन पर जमाता हूँ। जिस पर भी तुझे नाज हो वह आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। हमारी तुम्हारी फतह और शिकस्त का दारोमदार इसी पर है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव उठा दिया तो तेरी जीत है और हमारी हार है, वरना बासूर के जिगर सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी किस्म की हिल्लो हुज्जत ना करना। बोलो, क्या शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है। जरा सी बात है, क्या देखते हो मेरे सरदारों, पकड़कर दोनों टखनों से उठाओ, घुमाओ और दे मारो। बेटा निकुंभ, अब तुम उठो और इसको पांच सहित
दे मारो। मैं अपनी जीत का जोर अभी दिखाता हूँ। यही तो देखा और जो मैं उठाता हूँ तो के टुकड़े में आता हूँ। खबरदार बोलते मैं तेरी ओर आता हूँ। इरादे भाई इरादे, वरना टुकड़े हो जाएंगे। नहीं हिलाता तो जा, मुकाबले में आएगा देखा जाएगा। मेरे बहादुर गुरमुख, अब तुम उठो और उसका पांव उठाओ। बेटा वीर मार्क्स, अब तुम उठो और अपना जलवा दिखाओ। मैंने कदम किसका उठाने को, न कोई की तरह छुपाने को, मेरी सुपट में सुपट को समाने को समझ गया। अभी है तेरा फल। इस बेमुखी से क्या सब हमारा कोई बहादुर सब मुकाबले में आएगा, सब एक हो जाएगा। अग्नि के तू, मेरी इच्छा है कि अब तू उठे और इसे तू ढेर मारे, जैसे शिला पर धोबी कपड़े को फटकारे। वीरों के वीर कालकूट, अब तुम उठो और अपनी वीरता के जोहर दिखाओ।
मेरे बहादुर वज्रमुष्टि, अब तुम उठो और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका पैर उठा के हंडी के पे बैठूं। बेटा मेघनाथ, अब तुम उठो और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। पिता की जय शंकर के। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वहां भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, जड़ के कोहन भी खाप जाएगा। वो जसम काल हूं मैं, क्या ये मेरी हिसाब लाएगा? अरे बस हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा। तुझे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो सीधी क्या है, उतनी जमीन को भी उठा दूंगा। आज तो अजब लक्कड़ से पाला पड़ा है, कहीं से कील तो नहीं काटती। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा योद्धा तो उसे भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। जन्म की चाहे और जाहिल तो प्रण अपना निभा ले तू। ना फिर यह वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा भला का सूबा आएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे जरा मैं भी तो देखूं, जिसकी ताव है जो मुझसे अच्छे खड़ा है सामने तू मेरे जैसे। ना का पाँव तो ना उठा तेरा पाँव जो जमीन से, जमीन को भी रखूंगा मैं आज पलट के। क्या भला होगा तेरा कदमों को मेरे थाम के। चाहता है करबला जा कदम छू श्री राम के। अरे तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा और मुझको अपनी मजबूत शक्ल ना दिखाओ। तेरी इस बेहुदा बकवास का जवाब
जुबान से नहीं बल्कि रोके शमशीर से मैदान जंग में दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू मैदान जंग में कितनी देर पांव जमाएगा। रावण, ये तेरी सरासर हिमाकत है। क्या तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। जय रघुनंदन, जय जगन्नाथ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। को गए बहुत समय हो गया, ना मालूम क्या बात हुई है। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं, अंदर की आज्ञा ही हो गई। जय रघुनंदन, जय सियाचंद्र। महाराज राम। जीते रहो अंगद, कहो क्या खबर लाए हो। महाराज, मैं रावण के पास हो आया हूँ और सब बात बोल आया हूँ। बल्कि रावण को सरे दरबार नीचे आया हूँ और वो सीधे मुंह बात नहीं करता और बिल्कुल नोट की परवाह नहीं करता। बस अब सोच विचार फिजूल है। हमारी छोड़ तैयार है। बस अब रावण का सर और हमारी तलवार है। अगर ईश्वर को लंका में खून बहाना ही मंजूर है तो राम भी मजबूर है। अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो मैं भी क्या कर सकता हूं। चलिए और युद्ध की तैयारी कीजिए। मैंने फोटो के लिए तो मुकुट लिया। वो कौन सी मजबूत घड़ी थी जब ये बलाए राजधानी मेरे गले पड़ी थी। जिसको मैं आराम जा समझता था वो विष के समान हुई। जब से इसको चुरा कर लाया हूं ना नींद भर सोया ना पेट भर खाया। आखिर अब क्या करना चाहिए? क्या उसे वापस राम के हवाले कर दूं? राम से डर जाऊं? नहीं, हरगिज़ नहीं। राम की क्या वसात है जो मेरा मुकाबला कर सके और मेरे आगे ठहर सके? मैं कौन हूं? जिसने काल को बांध रखा है, 33 करोड़ देवताओं को अपना दास बना रखा है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी आज्ञा से प्रकाशमय होते हैं, इंद्र और यम जिसके घर पर पहरा देते हैं, कुबेर जिसका कोठार संभालता है और वरुण जिसके घर का पानी भरता है। आखिर राम से डरने की क्या बात है? हिमालय और सागर मेरी पीड़ा के निकेतन है। धरती और आकाश मानते मेरा शासन है। चरण कभी धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में, वो सोता है मेरे घर से जाकर क्षीर सागर में। महाराज, यह सब ठीक है, लेकिन जानबूझकर किसी से बैर करना
और दुश्मनी मोल लेना अकलमंदी नहीं। तो राम को से ना समझे और जानबूझ से अपना हाथ ना करे। अरे क्या तू भी भविष्य का भाई निकला और मुझे भी वही सलाह देने लगा? गुस्ताखी माफ। मैं जानता हूँ कि राम से बैर करने में नुकसान ही नुकसान है। जरा इंसाफ से काम लीजिए और ठंडे दिल से गौर कीजिए। हनुमान सीता की खबर लेने आया और अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार को मार डाला और सोने की लंका को जला डाला। अंगद के सरे दरबार आपके बहादुरों को नीचा दिखाया, उनके घमंड को तोड़ दिया। क्या लंका में एक भी ऐसा योद्धा ना था जो उसके पांव को उठा सके? कल लड़ाई का पहला रोज था, लेकिन हमारी सेना ने शिकस्त खाई, आखिर भागकर ही जान बचाई। बेशक कल की हार ने मेरा दिल तोड़ दिया है और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर आइंदा मेरे बहादुरों ने ऐसी बहादुरी दिखाई तो चंद दिनों में लंका पर राम का राज होगा और हमारा सर्वनाश होगा। महाराज, अगर अपनी समय समझदारी से काम लिया और सीता जी को वापस कर दिया जाए तो मुझे यकीन है कि लंका तबाही से बच जाएगी और झगड़े की जड़ कट जाएगी। ऐसा मैं हरगिज ना करूंगा, चाहे मेरा राजपाट हाथ से जाता रहे, मेरे राज्य का सत्ता पलट जाए, चाहे निशाचर वंश का खात्मा हो जाए और मेरी भी जिंदगी का खात्मा हो जाए, अब तो जान देकर ही सीता को हाथ से जाने दूंगा। मेरी राय में तो कुंभकर्ण को जगाना चाहिए, लड़ाई के लिए राजी करना चाहिए। अगर वह रजामंद हो जाए तो बस अपना काम बन जाए। हाँ, यह माकूल राय है, अच्छा है। मैं कुंभकर्ण की ख्वाबगाह में जाता हूँ और तुम लोग जाओ और नाचने गाने वाले को भी बुलाओ। सच्चा साहेब, जरा आंखें खोलिए और मुंह से बोलिए। आपके सोने से हमारी किस्मत भी सो रही है और लंका हाथ से जा रही है। भाई साहब, इस निद्रा को त्यागो और हमारी तरफ देखो और होश में आओ। बेटा मेघनाथ, अब क्या इंतजाम किया जाए जिससे कुंभकर्ण जाग उठे? पिताजी, मेरे ख्याल में बहुत शोर मचाया जाए, ढोल बजाए जाए और इनकी नींद में खलल पैदा किया जाए। ठीक है, तो ऐसा ही किया जाए।
इसे भाले और हथौड़ों से मारा जाए तब ये उठ सकता है। अरे जोर से मारो। महाराज जी को उठा लिया। इसकी मौत आई है। भाई कुंभकर्ण उठे, तुम्हारे जागने की सख्त जरूरत है। तुम्हारे सोने से दुश्मनों की चांदी है। ऋषि कुमारों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। मुझे तो भाई जरा आंखें खोलो और मेरी तरफ ध्यान दो। तुम सो रहे थे, मैं लंका में था। राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट डाली। हाँ भाई, वो राजा दशरथ वाले अयोध्या के राजकुमार हैं और अपने पिता का वचन पूर्ण करने को 14 वर्ष वन में गुजार रहे हैं। शूर्पणखा हर और भूषण को बदला लेने के लिए ले गई, लेकिन उन दोनों भाइयों ने हर और भूषण जैसे योद्धा को मार गिराया। आखिर शूर्पणखा इमदाद के लिए मेरे पास आई। मैं पंचवटी से धोखा देकर सीता को उड़ा लाया। तो उड़ा लाया सीता को, राम की स्त्री को। हाँ, राम की स्त्री को। फिर क्या हुआ? मैंने सीता को लाकर अशोक वाटिका में कैद कर लिया और अब राम और लक्ष्मण रीछ और वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ आए हैं। परंतु रास्ते में तो समुद्र है, उसका क्या हुआ? उस पर उन्होंने पुल बांध लिया। तुमने बहुत बुरा किया। औरतों के झगड़े में पड़कर अपना नाम खो लिया। अब सर पर हाथ रखकर रोते रहो। यदि कुछ बचाना है तो राम से क्षमा मांगो। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखना होता है क्या? भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कुछ कहता हूँ तुम्हारे भले की कहता हूँ। लेकिन मैं सीता को हरगिज वापस न करूंगा। अगर यही इरादा था तो मुझे क्यों जगाया? इससे तो बेहतर था
कि मैं सोया रहता और लंका में जो होता होने देता। भाई, तुम कच्ची निद्रा से जागे हो। पहले कुछ शराब पियो और अपनी सुस्ती दूर करो। कुछ खाने का भी इंतजाम किया जाए। जल्दी दो। जल्दी क्या बात है, मजा आ गया। आंखों में जरूर छा गया। जो जिंदगी कहाँ में है वो बिल्कुल बिल्कुल। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, जल्दी लाओ और लाओ। जो जिंदगी जहां में है वो बस शराब है। सूफी का जहान में खाना खराब है। भाई, अभी तुमने पी ही क्या है? ये और लो और लाओ। क्या खूब ये लो है। क्या बात है, यह शराब नहीं आबे हयात है। इंसान यह शराब जवाहर से तोल ले, शाम एक एक बूंद कीमत से मोल ले। भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मदिरा पसंद आई। मेरी राय में तो सीता को वापस कर दो। बस ना सांप मरे ना लाठी टूटे। लेकिन जरा सोचो, जब इतनी हो चुकी, सारी इज्जत खो चुकी, अब मेल मिलाप से क्या लाभ? ठीक है, अगर यही सलाह है तो यही सही। मैं आपका साथ दूंगा और कल सवेरे ही राम लक्ष्मण से लड़ने जाऊंगा। बस भाई साहब, तुम्हारे सामने होने की देर है।
फिर ना कोई चीता ना कोई शेर है। आओ अब देर न करें और युद्ध की तैयारी करें। चलो। भगवान, सामने से कुंभकर्ण आ रहा है, होशियार हो जाइए। आज की लड़ाई मामूली नहीं है। यह तभी हथियार उठाता है जब कभी कोई खास जरूरत पड़ती है। विभीषण जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम कुंभकर्ण को समझाओ। लक्ष्मण, तुम भी मेरे साथ आओ। मनुष्य पर हवस की चढ़ाई ना होती तो दुनिया में कोई बुराई ना होती। सुखी जीव को जिसने कुटिया बनाया, वो दुनिया का राम, दुनिया की माया। कोई ऐसा झगड़ा ना गुजरा नजर से जो पैदा ना हो जंग जमी और जड़ से। हेलो। कौन? भाई विभीषण? हाँ भाई कुंभकर्ण। कहाँ है तुम्हारे राम और लक्ष्मण? भाई, झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं, और वापस चले जाओ और रावण को समझाओ। मैंने उसे बहुत समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस अब मैं भाई की खातिर युद्ध करूंगा। बताओ, आज मेरे मुकाबले में कौन आ रहा है? हाँ, मैं ही तुम्हारी निजात पूरी करूंगा। अरे चूहे, तुम भी अपने आप को बहादुर मानने लगे? क्या सबसे पहले तुम्हारी ही समझ आई है? और के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुमने मुझे भी मारीच और पानी समझ लिया है? यार, मेरा नाम कुंभकर्ण है, महाप्रतापी महाबली कुंभकर्ण। होशियार हो जाओ और मारीच और बाली के साथ अपना नाम भी जोड़ लो। महाराज कुंभकर्ण की! महाराज कुंभकर्ण की! महाराज कुंभकर्ण की!
ये कौन है? कोई नहीं, आ जाऊंगे सबको। कौन है? मेरे सीने को दे दाग, रोका दे मारों को, अभी तो ले मरूंगा मरते मरते हजारों को।